सो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है जिन फैक्टर की वजह से बैंकिंग के रिक्रूटमेंट कम होने के चांसेस कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, सर ये मर्जिंग के बाद में क्या होगा, क्योंकि आरआरबी के मर्जिंग के बारे में एक न्यूज आई है, तो सर मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ इसके लिए क्या होगा, क्योंकि सर ये वाली जो एग्जाम्स है, ये वाली जो रिक्रूटमेंट है, आरआरबी की एडवर्टीजमेंट हर साल 7,000 से लगभग 11-12,000 के आसपास वैकेंसीज आती थी। तो सर मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ इस बारे में। ऐसे कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बट यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं, उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बोलता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 7 अलग अलग सब्सिडरी थी, 7, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एक, और स्टेट बैंक ऑफ तमिलनाडु में गांव है त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये मोदी जी के आने से पहले मर्ज हो गई थी। और 2017 में मोदी जी आने के बाद में ये पांचों बैंक 2017, जितना मुझे याद है, 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पतियाड़ा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये पांचों बैंक एक ही दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज हो गई। अच्छा, ये होने के बाद में आपको लगा कि एसबीआई की वैकेंसीज कहीं कम हो गई है, उसके बाद में एसबीआई की वैकेंसीज आती है, अभी तो और भी ज्यादा आने लगी है। मतलब ये मर्जिंग के बाद में ये वैकेंसीज का पेस और भी बढ़ा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात की, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। आपकी एग्जाम आने के पहले अभी टोटल 43 ग्रामीण बैंक है, 43। जब पहली ग्रामीण बैंक की एग्जाम थी 2011 में, पहली एग्जाम थी, वहां पे शायद 100 प्लस ग्रामीण बैंक थे, 100 प्लस। और 2014, 15, 16 में जब मैंने वीडियो बनाया था तब 78 ग्रामीण बैंक थे, 78, अभी जो 43 है। यार 78 से लेके वो आंकड़ा आधा हो गया, 43 तक आ गया। आधा होने के बाद में ये अगर आपके लॉजिक से है तो ये वैकेंसीज नहीं आनी चाहिए थी, बट उसके बाद भी हर साल वैकेंसीज ग्रामीण बैंक की भी आती ही है, कहीं पे भी कम नहीं है। तो ग्रामीण बैंक की वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ ग्रामीण बैंक आधे से कम होने के बाद में अभी 43 ग्रामीण बैंक है, वो आगे चल के कुछ 28 या 26 होने वाले हैं। उसके बाद भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कंसोलिडेट होने के बाद भी और भी बढ़ने वाली, क्योंकि रिटायरमेंट का पेस जो है वो रिक्रूटमेंट से ज्यादा है। आपको रिक्रूटमेंट का पेस दिखता है, बट रिटायरमेंट का पेस, स्पीड इससे भी ज्यादा है। तो मैंने सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ एग्जांपल दिया, मैंने बाद में ग्रामीण बैंक का एग्जांपल दिया। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं नेशनलाइज बैंक का। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो गई। उसके बाद में एक ही ट्रेंच में, एक साथ साथ, उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक, देन यूनियन बैंक के बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, इंडियन बैंक में अलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, ये वाली बैंक्स मर्ज हो गई। 19 बैंक थी, उसकी 11 हो गई। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, अभी भी की बात है, 3-4 साल पहले की बात है ये हुआ यार। उसके बाद में भी क्लरिकल की वैकेंसीज 11,600 के ऊपर आती है, पीओ की वैकेंसीज लगभग 6,500 आती है, एसओ की वैकेंसीज 3,000 आती है। तो थोड़ा सा प्रीवियस डेटा के हिसाब से जाओ यार, क्यों वैकेंसीज कम होगी, बड़ा कैसे नहीं लगता है। ये वैकेंसीज कंसोलिडेट होके आगे चल के जैसे चल रही है बिल्कुल उसी हिसाब से चलेगी। ये इतिहास में एसबीआई के केस में भी सिद्ध हुआ है, ये आईबीपीएस के केस में भी सिद्ध हुआ है, और ये ग्रामीण बैंक में भी सिद्ध हुआ है। उसका कोई भी इंपैक्ट आगे चल के। सर गुजरात के कट ऑफ के बारे में थोड़ा बोलिए, हमें